हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए ज्योग्राफी के सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बेन्नूर, जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर स्थित है। तो सीधा सीधा यहाँ पूछा जा रहा है कि बेन्नूर जो है सो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। बेन्नूर जो है सो कर्नाटक में स्थित है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। वेम्बनार झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वेम्बनार झील के बारे में पूछा जा रहा है कि वेम्बनार झील जो है सो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। वेम्बनार झील केरल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मालवा का पठार का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर सी मध्य उच्च भूमि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य उच्च भूमि से। तो मालवा का जो पठार है उसका संबंध मध्य उच्च भूमि से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु। तो आपको जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल को जो है सो संचयन करने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार में किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंगेर जिले में। भीमा बांध जो है सो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह जो है सो स्थल रुद्ध है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन जो कि है कि कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि कांवड़ झील जो है सो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है। जो बादाम पहाड़ लौह अयस्क का खान जो है सो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयूरभंज व केंदुझर जिलों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो कुमायूं हिमालय जो है सो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज व काली नदी के बीच। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो जो मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोस में। चोस में जो है सो मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाला। अम्बाला जो है सो सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। तो कटनी में जो है सो उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि कटनी में जो है सो उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है। पिट्टी द्वीप जो है सो किसके लिए जाना जाता है, सीधा सीधा पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है।
बिहार का जो है सो गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है, यह आपको बताना है। तो बिहार का गन्ना उत्पादक जिला जो है सो चंपारण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंपारण बिहार का गन्ना उत्पादक जिला है, प्रमुख। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? भारत में रेलवे जोनों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो एनसीईआरटी के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 16 जोन है। लेकिन अगर आप वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कुल 19 जोन है। अब इसका जो है सो आंसर की में क्या आंसर आता है ये देखना हम लोग को है कि इसका बीपीएससी क्या आंसर देता है। तो इसमें पहले एनसीईआरटी के अनुसार ही अभी हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो महानदी का जो है सो जल तंत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय जो है सो बांस ड्रिप सिंचाई के लिए जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दून। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच जो स्थित है लंबवत घाटी, उसको दून कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? बेतवा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है सो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका और आंसर इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य जो है सो उड़ीसा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 23 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर इसके अनुसार आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। और इसका वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? सॉरी, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.6%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? निम्न हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? तो पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल श्रृंखला। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई पूछ रहा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। 891 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 11 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, 25.07%। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नम उप आर्द्र, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक का धंसना। वहाँ जो है सो लगातार ट्रैक धंस रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेत होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, रेत होल खनन जो है सो मुख्य रूप से मेघालय में किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट का मध्य भाग जो है सो कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, इसको गुल नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो बिहार में जो औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1700 किलोमीटर। ये हमारा अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।